हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंस, बिकॉज और एज के बीच डिफरेंसेस को समझेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन तीनों का मीनिंग अगर हम लोग समझें तो इन तीनों का मीनिंग क्योंकि होता है, मीन्स रीजन बताने के लिए इन तीनों वर्ड्स का यूज हम लोग करते हैं। तो क्या इन तीनों वर्ड्स का यूज एक जगह किया जा सकता है या फिर इन तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंसेस है, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगर सबसे पहले बात करें बिकॉज की, अगर हम लोग पहले बात करें बिकॉज की, उसके बाद हम लोग बिकॉज ऑफ की पर भी चलेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें बिकॉज की, बिकॉज करते हैं हम लोग यूज अगर अगर रीजन लिसनर को नहीं पता हो, अगर रीजन लिसनर को पता ना हो मीन्स ये है कि अगर आप रीजन लिसनर को बता रहे हो, रीजन लिसनर को बता रहे हो तो वहां हम लोग बिकॉज की बात करेंगे, वहां हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे। अगर रीजन लिसनर को पता ना हो, आप रीजन लिसनर को बता रहे हो तो वहां हम लोग बिकॉज की बात करेंगे। इसी ढंग से एज और सिंस की बात करें, अगर हम लोग एज और सिंस की बात करें तो वहां लिसनर को रीजन जो है, रीजन मीन्स आप क्यों नहीं गए, मीन्स आपका जो रीजन है, आपके कुछ नहीं करने का जो रीजन है वो लिसनर को पता है। रीजन लिसनर को पहले से पता है, लिसनर को पहले से पता है। मीन्स ये है कि अगर रीजन आप लिसनर को बता रहे हो तो वहां आप बिकॉज की बात करते हैं। अगर रीजन लिसनर को बता रहे हो तो वहां आप बिकॉज की बात करते हैं। लेकिन अगर रीजन लिसनर को पहले से पता हो तो वहां हम लोग एज और सिंस की बात करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप कहीं नहीं गए तो वहां आपको अगर पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए तो आप ये बोल सकते हो, आई स्टेड होम, मैं घर पर ही ठहरा क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहां आप लिसनर को रीजन बता रहे हो, यहां आप लिसनर उस रीजन से अनभिज्ञ है, मींस लिसनर को वो रीजन पता नहीं है कि आप क्यों नहीं गए थे। तो आपने ये बताया बिकॉज इट वाज रेनिंग, आप रीजन लिसनर को बता रहे हो। लेकिन अगर हम लोग एज और सिंस की बात करें, एज और since it was very cold, he put on his coat, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि लिसनर को रीजन पहले से पता है। एज और सिंस इट वाज वेरी कोल्ड, जहां लिसनर को रीजन पहले से पता है वहां हम लोग एज और सिंस दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लिसनर को रीजन बताना पड़े तो वहां हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, अगर मैं कहीं नहीं गया तो वहां अगर आपको मुझे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं आए, तो मैं ये बता सकता हूं आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग, यहां रीजन मैं लिसनर को बता रहा हूं। जबकि अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, एज और सिंस इट वाज वेरी कोल्ड ही पुट ऑन हिज कोट, यहां स्पीकर और लिसनर दोनों को रीजन पहले से पता है। क्यों? क्योंकि ठंड थी, उसने कोट पहन लिया, उसने कमीज पहन लिया। तो यहां देख सकते हैं कि लिसनर और स्पीकर दोनों को रीजन पता है। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग देख सकते हैं एज और सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड होम, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां लिसनर और स्पीकर दोनों को पहले से रीजन पता है, तो वहां हम लोग एज और सिंस की बात कर रहे हैं क्योंकि के लिए। जबकि अगर लिसनर को रीजन बताना पड़े तो वहां हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आई एम टायर्ड बिकॉज आई वर्कड ऑल डे, मीन्स मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैंने पूरा दिन काम किया है। तो यहां रीजन लिसनर को आप बता रहे हो, जबकि फर्स्ट एग्जांपल में लिसनर को भी रीजन पता है, तो वहां हम लोग एज और सिंस की बात करते हैं। जबकि लिसनर को अगर रीजन बताना पड़े तो हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बिकॉज आपका है कंजंक्शन है, जबकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। मींस इसका मतलब ये है कि बिकॉज के बाद, मींस सिर्फ और सिर्फ बिकॉज के बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करते हैं। मींस कंजंक्शन है, और बिकॉज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करते हैं। जबकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम लोग या तो नाउन या प्रोनाउन या फिर हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद हम लोग नाउन या प्रोनाउन या वर्ब में आईएनजी की बात करते हैं। लेकिन बिकॉज कंजंक्शन है, इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट में वर्ब का यूज करते हैं। अभी हम लोग बिकॉज ऑफ के एग्जांपल्स को देखेंगे। द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ रेन। यहाँ हम लोग देखते हैं रेन क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले या बिकॉज ऑफ के बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मैं असफल हुआ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हारी वजह से असफल हुआ। हम लोग बिकॉज ऑफ की एग्जांपल्स को देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन या फिर हम लोग भव्य आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं यू क्या है, यू क्या है, प्रोनाउन है, जबकि रेन क्या है, नाउन है। इस तरह से तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ही गॉट सिक बिकॉज ऑफ ईटिंग जंक फूड खाने की वजह से वह बीमार हो गया। तो ईटिंग क्या है, भव्य आईएनजी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके साथ हम लोग या तो नाउन, प्रोनाउन या भव्य आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों एग्जांपल से देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रेन, द मैच वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ रेन। बिकॉज ऑफ के बाद नाउन, रेन क्या है, नाउन। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, यू क्या है, प्रोनाउन। ही गॉट सिक बिकॉज ऑफ ईटिंग जंक फूड, ईटिंग क्या है, भव्य आईएनजी। तो यहाँ हम लोगों ने सिंस, बिकॉज और एज में डिफरेंसेस को समझा। बिकॉज का यूज करते हैं जब लिसनर को रीजन पता ना हो, अगर रीजन हमें बताना पड़े तो हम लोग बिकॉज का यूज करेंगे। जबकि सिंस और एज में लिसनर को पहले से पता है, लिसनर ऑलरेडी नोन है रीजन को लेकर के, तो वहां हम लोग सिंस और एज को यूज करेंगे। इस तरह से बिकॉज और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है, बिकॉज कंजंक्शन है जबकि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं या फिर हम आईएनजी, हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिंस, बिकॉज और एज के डिफरेंसेस को समझा, बिकॉज और बिकॉज ऑफ के डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जाओ, सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट है, आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।